कंट्रोलर के दो इक्वेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक इक्वेशन जो है वो है टाइम की फॉर्म में, जिसमें के सी इंटू ई प्लस वन ओवर टी इंटेग्रल ऑफ ई डी टी प्लस टी डी ई डी बाई डी टी इंटू एरर, यानी यानी वो टाइम की फॉर्म में होगी। और उसमें क्या होगा, जो के सी होगा, जो प्रोपोर्शनल गेन तो नहीं वो होगी, वो प्रोपोर्शनल गेन भी होगी, लेकिन वो कंट्रोलर गेन उसको कहते हैं के सी। तो के सी उसमें के पी क्या होगा, के सी के इक्वल, और उसमें के आई क्या होगा, वो होगा के सी ओवर टी आई, ठीक है। और के डी क्या होगा, टी डी इंटू के सी, ठीक है। तो इस तरह से दो इक्वेशंस है, एक गेन की फॉर्म में जिसमें प्रोपोर्शनल गेन, इंटीग्रल गेन, डेरिवेटिव गेन है, और दूसरा क्या होगा टाइम की फॉर्म में, जिसमें एक गेन होगी के सी और एक इंटीग्रल टाइम होगा जिसको रीसेट टाइम बोलते हैं, और डेरिवेटिव टाइम होगा। थर्ड वन इज दी डेरिवेटिव टाइम, टी डी, रेट टाइम भी उसको बोलते हैं। अच्छा, अब ये पी आई डी कंट्रोलर्स आर एवरीवेयर ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी एंड एक्सेलेंट इफ नॉट ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन मैनी एप्लीकेशंस। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं पी आई डी कंट्रोलर्स, ठीक है। तो पी आई डी कंट्रोलर्स आर यूज इन मोर देन 95% ऑफ क्लोज्ड लूप इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, लेकिन 95% से ज़्यादा। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, पी आई होते हैं, ऑन ऑफ होते हैं, और पी डी भी होते हैं। मैंने पी डी कभी नहीं देखा, मैंने पी आई देखा और पी आई डी देखा है। अच्छा, कैन बी ट्यून्ड बाय ऑपरेटर्स विदाउट एक्सेसिव बैकग्राउंड इन कंट्रोल्स अनलाइक मैनी मॉडर्न कंट्रोलर्स लाइक फुल स्टेट फीडबैक कंट्रोलर। ये जो एडवांस कंट्रोलर है इसके मुकाबले में ये जो पीआईडी कंट्रोलर है ये इजीली ट्यून हो जाता है, ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस अगर आपका हो तो आप कर सकते हैं, आपको थ्योरी का इतना नहीं भी पता तो आपका काम चल जाता है। दैट आर मच मोर कॉम्प्लेक्स बट ऑफन प्रोवाइड ओनली स्लाइट इंप्रूवमेंट। अच्छा, अब ये देखें, इसमें ये एक ब्लॉक डायग्राम है, इसमें देखें सेट पॉइंट है और नीचे से क्या आ रहा है, आपका पी वी आ रहा है, और ये एरर सिग्नल जनरेट हुआ और ये गया कंट्रोलर को। अब कंट्रोलर में क्या है कि के पी इंटू वन प्लस वन ओवर टी आई एस प्लस टी डी एस, ठीक है। ये टाइम की फॉर्म में कंट्रोल पी आई डी कंट्रोलर की इक्वेशन है। यहाँ से फिर कंट्रोलर की आउटपुट निकली जिसको मैनिपुलेटेड वेरिएबल कहते हैं, जो कि प्लांट को गई। अब प्लांट क्या है, प्लांट आपका कंट्रोल वाल्व है। तो अब यूँ समझ लें कि यहाँ से एक 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल निकला जो कि प्लांट को गया। प्लांट के अंदर एक आई टू पी कन्वर्टर लगा होगा जो कि 4 to 20 को 3 to 15 पी एस आई में करेगा। अब वेल्व के ओपन या क्लोज होने से क्या होगा, प्रेशर या लेवल वो सब जो है ना चेंज होंगे। अब वो क्या करेगा, लेवल ट्रांसमीटर से सेंस होकर वापस चला जाएगा अपने सेट पॉइंट से कंपेयर होने। तो ये एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। इसमें हमने थ्योरेटिकली भी इसको डिस्कस कर लिया है, न्यूमेरिकली भी डिस्कस कर लिया है, और इसके अलावा फीडबैक कंट्रोल में आप इसका सारा एनालिसिस कर चुके हैं। अच्छा, यू एस ओवर ई एस, दिस इज द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। यू एस इनपुट ओवर सॉरी यू ऑफ एस ओवर ई ऑफ एस, ठीक है, जी इंटू पी आई डी। अब ये गेन पी आई डी से क्या मुराद है, वो यू ऑफ एस किसको कह रहा है, यू ऑफ एस ओवर ई ऑफ एस। सो हेयर यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे लेप्लेस ट्रांसफॉर्म दी गई है कि इंटीग्रेशन की लेप्लेस 1/s होती है और डेरिवेटिव की लेप्लेस s से मल्टीप्लाई उसको हम करते हैं, और इनिशियल कंडीशन हम 0 एज्यूम करते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन इसका बन जाएगा u ऑफ एस ओवर ई ऑफ एस। यू ऑफ एस ये चीज़ है, इस आउटपुट बेसिकली ये जो कंट्रोलर की आउटपुट होती है ना, ये प्लांट की इनपुट होती है। तो कंट्रोल सिस्टम थ्योरी के अंदर हम इसको u बोलते हैं, u। अब आगे एमएस करेंगे, पीएचडी करेंगे, वहाँ पे भी जब आप कंट्रोलर डिज़ाइन करेंगे ना तो इसको आप यू बोलेंगे, और इसको हम सेट पॉइंट बोलते हैं, ये आर है। तो यू बेसिकली ये है, यहाँ ये वाला जो सिग्नल है, दैट द आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर। सो यू ऑफ एस ओवर ई ऑफ एस, देखिए ये जो सिग्नल होता है ना ये ई ऑफ टी है, तो इसका लेप्लेस क्या होगा, ई ऑफ एस। तो यू ऑफ एस ओवर ई ऑफ एस इज इक्वल टू कैपिटल जी ट्रांसफर फंक्शन ऑफ पी आई डी कंट्रोल, दैट इज पी आई प्लस के आई ओवर एस प्लस के डी ओवर एस। देखें अब ये गेंस की फॉर्म में पहले लिख रहा है, फिर उसको गेन से ये तोड़ के टाइम में लेके जा रहा है, के पी इंटू वन प्लस वन ओवर टी आई एस प्लस टी डी एस। तो ये एक इक्वेशन है, ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए।